नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। द क्विंट नाम की वेबसाइट ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जी हां, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से जिससे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, ये बहुमत आखिर आए कहां से, इसका सबसे बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा था और ईवीएम को लेकर भी जनता के मन में पूरी तरीके से आशंका व्याप्त थी। लेकिन एक बार फिर से द क्विंट नाम की वेबसाइट ने जिस तरीके से खुलासे किए हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से पोल खुल गई है और चुनाव आयोग की मिली भगत भी साफ साफ दिखाई दे रही है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों कि 370 से ज्यादा सीटों के वोट काउंट में भारी अंतर हुआ है और इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। द क्विंट नाम की वेबसाइट ने इसका बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, द क्विंट ने चुनाव आयोग के 2 सेट आंकड़े का अध्ययन किया है। पहला सेट था वोटर टर्न आउट, यह ईवीएम में दर्ज की गई वोटिंग, और दूसरा सेट था चुनाव 2019 के बाद ईवीएम में की गई वोटों की गिनती। पहले से चौथे चरण के चुनाव में जब द क्विंट नाम की वेबसाइट ने 373 सीटें ऐसी पाई जहां आंकड़े के दोनों सेट में फर्क नजर आया है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े कहते हैं कि तमिलनाडु की कांचीपुरम सीट पर लगभग 12,14,086 वोट पड़े। लेकिन जब सभी ईवीएम्स की गिनती हुई तो वहां पर 12,32,417 वोट निकले, यानी जितने वोट पड़े गिनती में से उनमें से 18,331 वोट ज्यादा निकले। आखिर ये कैसे, बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। निर्वाचन आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक तमिलनाडु की दूसरी सीट धर्मपुरी पर लगभग 11,94,440 वोटरों ने मतदान किया, लेकिन जब गिनती हुई तो वोटों की संख्या में 17,871 का इजाफा हुआ और कुल गिनती लगभग 12,12,311 वोटों की हुई है। ईवीएम ने एक ऐसा जादू हुआ है, इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम है। निर्वाचन आयोग के ही आंकड़े के मुताबिक तमिलनाडु की तीसरी संसदीय सीट श्री पेरुभद्रम के ईवीएम्स में 13,88,686 वोट पड़े, लेकिन जब गिनती हुई तो वोटों की संख्या 14,512 बढ़ गई और 14,03,178 पर पहुंच गई। इस चमत्कार का भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट की ईवीएम में कुल लगभग 10,88,206 वोट पड़े हैं, लेकिन 10,98,112 वोटों की गिनती हुई है, यानी यहाँ भी वोटों में लगभग 10,000 की बढ़ोतरी हो गई। आखिर ये कैसे, इलेक्शन कमीशन के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। ये वो 4 संसदीय क्षेत्र है जहां आंकड़े में सबसे ज्यादा फर्क पाए गए हैं। पहले 4 चरण में 373 सीटों के लिए वोट पड़े हैं। वोटों की गिनती के बाद इनमें 220 से ज्यादा सीटों पर मतदान से ज्यादा वोट काउंट दर्ज किए गए हैं। बाकी सीटों पर वोटों की संख्या में कमी पाई गई है। गौर करने वाली बात यह है कि द क्विंट ने सिर्फ 4 चरणों में वोटिंग में असमानता के बारे में पूछा था। इसके बारे में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में साफ साफ लिखा था, फाइनल वोटर टर्नआउट ऑफ फेज 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 2019। यानी साफ साफ इसमें बता दिया गया कि अब पांचवें, छठे और 7वें चरण के मतदान की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने इन्हें एस्टिमेटेड डाटा यानी अनुमति आंकड़ा बता दिया है, यानी आंकड़े देने का इसमें साफ साफ कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये पूरी तरीके से 370 सीटों पर लगभग आंकड़ा जिस तरीके से कम ज्यादा हो रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 27 मई को द क्विंट ने मेल करके निर्वाचन आयोग से आंकड़ों में फर्क के बारे में पूछा था। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने द क्विंट से संपर्क भी किया और कहा कि जल्द हमें जवाब मिल जाएगा। उसी दिन हमने पाया कि निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eciresult.nic.in से फाइनल वोटर टर्नआउट का टिकट अचानक गायब हो गया। जब इसके बारे में निर्वाचन आयोग से पूछा गया तो वेबसाइट के टिकट से आंकड़े क्यों हटाए गए, तो आयोग ने भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उस शाम द क्विंट को इलेक्शन कमीशन से मेल मिला। चुनाव आयोग ने अपने मेल में एक संसदीय क्षेत्र में वोटिंग में फर्क कर सफाई दी थी। इलेक्शन कमीशन ने लिखा था कि आंकड़े अधूरे हैं, जल्द ही उन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा। द क्विंट ने बाकी संसदीय क्षेत्रों के आंकड़ों में पाए गए अंतर पर इलेक्शन कमीशन से फिर जानकारी लेनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने ईमेल से पहले ही चौथे चरण के सभी आंकड़ों का हवाला दिया। ईमेल में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए सभी आंकड़े भी संलग्न। इसके बाद से द क्विंट को इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। द क्विंट का कहना है कि जब हमने निर्वाचन आयोग के सीनियर अधिकारियों से मिलने की बार कोशिश की तो इस पर गंभीर मसले का उनका जवाब चाहते थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। भारत के निर्वाचन आयोग का कोई भी अधिकारी द क्विंट के पत्रकारों से मिलने को राजी नहीं हुआ। अब सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं और बड़ी आश्चर्यजनक की बात है कि नतीजों के ऐलान के 4 दिन बाद भी 27 मई को इलेक्शन कमीशन द क्विंट से कहता है कि अभी वोटिंग के आंकड़े अधूरे हैं।
कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक पोलिंग बूथ के प्रोसाइडिंग अफसर को हर 2 घंटे पर अपने सीनियर अधिकारी को वोटिंग का आंकड़ा बताना होता है। तर्कों की बात करें तो इस हालात में वोटिंग की जानकारी अपलोड करने में ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दिन लगने चाहिए। द क्विंट का कहना है कि पहली नजर में ये मामला बेहद गंभीर लगता है। द क्विंट की नजर में ऐसी घटनाएं कभी भी पूरे कार्यकाल में नहीं देखने को मिली है, जिसमें मतदान किए गए वोटों की संख्या और गिनती की गई वोटों की संख्या में अंतर मिला है। इसके पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि समाजवादी पार्टी से सांसद बदायूं से धर्मेंद्र यादव की सीट पर भी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली थी और लगभग 8 से 10 हजार वोट ज्यादा काउंट किए गए थे और धर्मेंद्र यादव इसका लगातार मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया था। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पटना साहिब हो या फिर गिरिराज और कन्हैया के बीच जंग बेगूसराय की हो, यहाँ पर भी ज्यादा वोटों की गिनती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि न केवल इन्हीं सीटों पर बल्कि एक सामान्य सीटों पर भी बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो हाईलाइटेड सीट हैं पत्रकार और मीडिया उन्हीं पर अभी रिसर्च करने में जुटा है, लेकिन माना जा रहा है कि उन पर भी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं न कहीं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत पर जबरदस्त सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये भी खड़े होने लगे कि आखिर चुनाव आयोग क्या छुपा रहा है। चुनाव आयोग द क्विंट को जानकारी पूरी तरीके से क्यों मुहैया नहीं करा रहा है, क्योंकि बात करें हम आंकड़ों की तो 370 ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहां पर आंकड़ों में हेरा फेरी हुई है। जी हाँ, द क्विंट नाम की वेबसाइट आप भी पूरी तरीके से जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे रखी है। 370 से ज्यादा सीटों के वोट काउंट में अंतर हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये बेहद सीरियस मुद्दा है दोस्तों। फिलहाल अगर आप मानते हैं कि 370 सीटों पर ईवीएम की हेरा फेरी हुई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। साथ ही अब हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। दोस्तों हम आपको बता दें कि मोदी सरकार को अमेरिका ने दे दिया है एक बार बड़ा झटका। जी दरअसल मोदी सरकार पार्ट 2 बनते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है बड़ा झटका और छीन लिया है जीएसपी का दर्जा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीएसपी व्यापार कार्यक्रम के तहत भारत को प्राप्त लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा खत्म कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि भारत ने अमेरिका को अपने बाजार तक सामान और तर्कपूर्ण पहुंच देने का आश्वासन नहीं दिया है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार तरजीही कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को बिना शुल्क प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि मैंने ये तय कर लिया है कि भारत ने अमेरिका को अपने बाजार तक सामान और तर्कपूर्ण पहुंच देने का आश्वासन नहीं दिया है, जिसके चलते 5 जून 2019 से भारत को प्राप्त लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा समाप्त करना बिल्कुल सही है। ट्रंप ने इस संबंध में अमेरिका के तमाम शीर्ष सांसदों की अपील ठुकराते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। सांसदों का कहना था कि इस कदम में अमेरिकी उद्योगपतियों को प्रतिवर्ष $30 करोड़ का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने बीती 4 मार्च को कहा था कि वो अमेरिका जीएसपी के तहत भारत को प्राप्त लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा खत्म करने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में भारत को मिला 60 दिन का नोटिस 3 मई को समाप्त हो चुका था। फेडरेशन इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक तौर पर निर्यात साल 2018 में $324.7 बिलियन रहा, जिसमें से $51 बिलियन का निर्यात अमेरिका को होता है, जिसमें से $6.35 बिलियन के निर्यात पर ही जीएसपी योजना के तहत भारत को फायदा मिलता है। आपको बता दें कि अमेरिका का चीन के साथ व्यापार युद्ध चल रहा है, जिसका असर चीन समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है और यही कारण है कि एक बार फिर से अमेरिका से हिंदुस्तान को लग गया है बड़ा झटका और मोदी सरकार बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है बड़ा झटका। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है राहुल गांधी के पद छोड़ने पर अड़ चुके हैं। जी हाँ, सोनिया गांधी ने लिखी है 3 पेज की चिट्ठी और कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहें, तभी कांग्रेस पार्टी का कल्याण होने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के बाद अपना पद छोड़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अड़ गए हैं और इसको लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी सबसे निर्भीक नेतृत्व कर सकते हैं। सोनिया ने कहा है कि राहुल गांधी ने पार्टी के लिए शानदार अभियान चलाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। सदन में हमारी संख्या भले ही कम है, लेकिन हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सोनिया ने राहुल गांधी के नाम की 3 पेज की चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ की है। सोनिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश के करोड़ों मतदाताओं का प्यार कमाया है। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। पूरे देश में उनके लिए भावनात्मक संदेश आ रहे हैं। आज परेशानी के समय में हमें ये जरूरी जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है।
कुछ दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। बैठकों में आगामी रणनीति और कदम को लेकर भी चर्चा हुई थी। कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने शनिवार को कहा है कि कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए कई निर्णायक कदम पर चर्चा चल रही है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता एक बार फिर से चुन लिया गया है और राहुल गांधी भी इनमें हाजिर थे। सोनिया गांधी ने साफ साफ कांग्रेस अध्यक्ष को एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए इशारा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर इस वक्त राहुल गांधी की बेहद जरूरी है, जब कांग्रेस पार्टी अपने बेहद नाजुक दौर में गुजर रही है। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में फिलहाल देखने की बात होती है कि क्या वाकई में राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं या फिर इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे 52 सांसद भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों पर भारी पड़ेंगे और इंच इंच के लिए लड़ाई करेंगे। यानी कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ साफ बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, इस बार कांग्रेस पार्टी की एक भी सांसदों को तोड़ नहीं सकती, अपने पाले में भी नहीं कर सकती है चाह कर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो कांग्रेस के नेताओं पर खरीद फरोख्त करती है। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़े संकेत दे दिए हैं। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर द क्विंट ने बड़ा खुलासा किया है, 370 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से बड़ी धांधली हुई है, चुनाव गिनती में मतगणना में जिस तरीके से हेरा फेरी हुई है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? वाकई में एक बार फिर से इस लोकसभा चुनाव में बड़ा ईवीएम घोटाला अगर आप मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।